Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज नस्ट के एग्जाम के अंदर अपियर हो रहे हैं तो भाई अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस मेरे पास आए हैं मैं वो आप तमाम लोगों से शेयर कर देता हूं कि भाई नस्ट का नेट नंबर 2 का डे नंबर 1 शिफ्ट नंबर 2 अपने मुंतकी अंजाम पे पहुंच चुकी है। जब मैं वीडियो डिजाइन कर रहा हूं तो शिफ्ट नंबर 2 भी अपने मुंतकी अंजाम पे पहुंचने वाली है नस्ट की आज की पहले डे की। सो भाई आज के दिन के अंदर ज्यादातर पोर्शन जो मैथ्स के अंदर आए ना, मैं मैथ्स का भी पेपर डिजाइन भी कर रहा हूँ। जितने भी आज के दिन में क्वेश्चंस आए मैं इंशाल्लाह ताला उन सबको डिजाइन कर रहा हूँ पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर पे एक चीज जो अक्सर बच्चों ने बताई, मैथ्स के अंदर एनालिटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा बच्चों के टेस्ट के अंदर आया है। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है कि भाई स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस टॉपिक को सबसे ज्यादा इंक्रीज करके जाएं, सबसे ज्यादा पढ़ के जाएं। मेजॉरिटी बच्चों के पेपर के अंदर एनालिटिकल का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा गया। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स हो गए, स्लोप्स वाले कॉन्सेप्ट हो गए कि भाई आपको एक लाइन गिवन है, एक और लाइन उसके परपेंडिकुलर के ऊपर आ रही है, एक लाइन का स्लोप गिवन है और दूसरी लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, तो आपसे इक्वेशन पूछ ली जाएगी। या फिर एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, या फिर आपसे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल रेट कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाएंगे। तो भाई जो आपका एनालिटिकल मैथ्स का पोर्शन है, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करके जाओ, ये बहुत ज्यादा पूछा गया। इसके अलावा मैथ्स के अंदर एक और पोर्शन जो सबसे ज्यादा आज के टेस्ट के अंदर आया वो कॉनिक सेक्शन था। आप देखो कि मैं जो वीडियो डिजाइन कर रहा था उसमें कॉनिक सेक्शन के, हाइपरबोला के, इलिप्स के बेतहाशा क्वेश्चंस आए हुए। स्पेसिफिकली हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा गया। कॉनिक सेक्शन के अंदर से एसिम्पटोट्स का टॉपिक आज के टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा आया हुआ है। एसिम्पटोट्स के टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा बेटा हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन अगेन मोस्ट फेवरेट होता है, ये बहुत आया हुआ था। ट्रिगोनोमेट्री से मैं बार बार, जो मैंने पिछले नेट के अंदर भी आप लोगों से कहा था, ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन जो हर साल हर नेट के एग्जाम के अंदर हर बच्चे के पास आता है ना, वो आता है डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसका टेबल होता है, वो सिंपल सा टेबल पढ़ लो कि भाई साइन की डोमेन क्या है, कॉस की क्या डोमेन है, सेक की क्या डोमेन है, इनकी रेंज क्या होती है। सिमिलरली साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है। तो ये जो टेबल है, टेबल बहुत आता है। इसके अलावा बेसिक फॉर्मूला तो ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंटली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के अंदर एनालॉजीज का पोर्शन बहुत आया है। ये चीज मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करी थी। भाई इंग्लिश के अंदर एनालॉजीज का पोर्शन बहुत ज्यादा पूछा गया है। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा आए हैं। तो इन दो चीजों का आपने ख्याल रखना है कि इंग्लिश के अंदर एनालॉजीज और कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज्यादा आया है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको फिजिक्स का पोर्शन बताऊं जो अभी टेस्ट के अंदर बच्चे देकर आए हैं मेरे बैचेस के, वो क्या बता रहे हैं। भाई फिजिक्स का पोर्शन टू द मार्क जो सर बिलाल जिया ने आपको पढ़ाया था वो एक तो आया हुआ था। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक बहुत ज्यादा आया। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक के काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे बेटा। हमारे पास रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। रेजिस्टर्स के, कैपेसिटर्स के, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के काफी सारे क्वेश्चंस थे। अक्सर बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ के नहीं जाते, भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स के काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा बेटा चैप्टर नंबर 3 से डिस्टेंस वाला काफी इजी टॉपिक्स आए हुए थे। चैप्टर नंबर 3 से डिस्टेंस का आपके पास एक्सेलरेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे हुए थे। चैप्टर नंबर 4 से वर्क डन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पेपर के अंदर पूछे गए। चैप्टर नंबर 4 से वर्क डन के कॉन्सेप्ट सारे के सारे पेपर के अंदर आए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 से वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूछा गया था पेपर के अंदर। फिजिक्स के टॉपिक के अंदर वेलोसिटी का टॉपिक आया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर चैप्टर नंबर 5 से पूछा हुआ था। चैप्टर नंबर 5 से v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर रिलेटेड रिलेशंस पूछे हुए थे। चैप्टर नंबर 11 से भी आपके पास 3 से 4 एमसीक्यूज पूछे हुए थे। तो फिजिक्स के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 11 से 3 से 4 एमसीक्यूज आए हुए थे। सारे के सारे पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बात हो रही है। अगेन मैथ्स के अंदर वेक्टर्स और कॉनिक्स, एक और बच्चे ने अपना पेपर मुझसे शेयर किया कि सर मैथ्स के अंदर वेक्टर्स बहुत ज्यादा आया हुआ था इसके पेपर के अंदर, और कॉनिक्स ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कॉनिक्स तो आ ही रहा है, कॉनिक्स सेक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो वैसे भी आ रहा है। सही है ना। इन चीजों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये आज के टेस्ट के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अभी पूछे जा रहे हैं, तो आपने इसका ख्याल रखना है। इंग्लिश के अंदर हमारे पास इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक पूछे गए उसमें एनालॉजीज और कॉम्प्रीहेंशन हैं। अच्छा, एक और चीज जो आपने बड़ा ख्याल रखना है वो ये है कि भाई मैथ्स के अंदर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स को कवर करके जाएं। उसमें वेक्टर्स भी है, सीक्वेंस सीरीज भी देखो रफली 3-4 एमसीक्यू सीक्वेंस सीरीज भी अपने निकाल के जाएगा। सीक्वेंस सीरीज भी अपने 3-4 एमसीक्यूज का इनपुट लाजमी तौर पे हमेशा देता है। इसके अलावा आपके पास कॉनिक सेक्शन हो गया, आपके पास पर्टिकुलरली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, वेक्टर्स हो गया, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और लिमिट्स, ये भाई ये टॉपिक्स एटलीस्ट कर लो अगर आपका नस का टेस्ट अभी करीब है। मैं जानता हूं मैंने थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स हैं, मगर अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 70% पेपर इन टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज भी जितने बच्चों का एग्जाम हुआ अभी सारे बता रहे हैं सर हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज आए थे वो लिमिट्स के टॉपिक्स के ऊपर। अभी आप देखो कि मैं लेक्चर वीडियो डिजाइन ही कर रहा था वाली कि आज के दिन में कौन कौन से एमसीक्यूज आए। लिमिट्स के क्वेश्चन बेतहाशा पूछे हुए। कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला बहुत आया हुआ है, वेक्टर्स आए हुए, ट्रिगोनोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कॉनिक सेक्शन के अंदर आपके पास एसिम्प्टोट्स के कॉन्सेप्ट्स होगा। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बड़ी तरीके से ख्याल रखनी है। सो भाई इन तमाम चीजों की मैंने आपको तैयारी कवर करवाई भी। अगर आप मेरे बैच स्टूडेंट थे, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपकी अभी तक तैयारी पूरी नहीं है या आपको लगता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो भाई मेरा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लो। इस बैच में आपकी ना सिर्फ नस के नेट 3 की तैयारी कवर होगी, बल्कि नेट 4 की तैयारी भी होगी। इसके अलावा अगर आप यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, फास्ट में अप्लाई कर रहे हो, जीआईके में अप्लाई कर रहे हो, लम्स में अप्लाई कर रहे हो, आईबी में अप्लाई कर रहे हो, कॉमसेट्स में अप्लाई कर रहे हो, एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, मैरान में अप्लाई कर रहे हो, आप पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, उन सबकी तैयारी इस बैच में शामिल होगी। इस बैच की फीस पूरे साल की बड़ी मामूली सी होती है, 6,500 7,000 के करीब। इस बैच में आपको पढ़ाते कैसे हैं बेटा, आपकी तमाम की तमाम क्लासेस लाइव होती हैं, यानी कि लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के अंदर हम आपको डिटेल के अंदर एक एक चीज पढ़ाते हैं, एक एक चीज बड़े कैटेगोरिकल वे में लेके चलते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि भैया आपको जो भी हम चीज पढ़ाते हैं उसका प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, यानी कि आपका प्रॉपर्ली टेस्ट होता है। जिस तरह नस के पैटर्न के ऊपर टेस्ट होता है, फास्ट के ऊपर, जीआईके के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, यूईटी के ऊपर, एनईडी के ऊपर, जिस तरह वहां पे टाइमर चल रहे होते हैं, वैसे हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर आपके टाइमर चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस मटेरियल होता है वो सारा का सारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आपका प्रैक्टिस मटेरियल होता है वो सारा हम खुद आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिकल पास पेपर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारा टॉपिकल पास पेपर्स विद द प्रॉपर सॉल्यूशन, वो आपको कैटेगोरिकल वे में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सबसे खास बात ये होती है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि बेटा आपकी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं उसके अलावा आपकी डाउट सेशन अलग से होते हैं, आपकी डाउट क्लासेस अलग से होती हैं। यानी कि भाई इस बैच की सबसे खास बात क्या है, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन इस बैच में कवर होगी। न्यू बैच मेरा अभी फरवरी की 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। फरवरी की 12 तारीख से इस वीक से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको लाजमी तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपकी नस के नेट 3 नेट 4 की तैयारी भी कवर होगी, फास्ट की, जीआईके की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, एनईडी की, आईबी की, तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस बैच में कवर होगी। इस एक फीस के अंदर आपको मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस में कोर्स कवर करवाया जाएगा। एक दफा कोर्स हम नस के नेट 3 से पहले कर रहे होंगे, नेट 4 से पहले कर रहे होंगे, फास्ट से पहले कर रहे होंगे, फिर जीआईके से पहले कर रहे होंगे, यानी कि मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस में कोर्स कवर करवाया जाएगा। आपकी जो भी लाइव क्लास होती है बेटा उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपकी जो भी लाइव क्लास होती है उसकी प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आपके प्रॉपर्ली जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कि भाई टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या नहीं था, आपको प्रॉपर्ली उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें टेस्ट के तमाम क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं और ये तमाम के तमाम टेस्ट पास पेपर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा तमाम के तमाम आपके टॉपिकल पास पेपर्स हम आपको अलग से प्रोवाइड करते हैं, टीपीपीस, एंड देन उन टीपीपी से सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको प्रॉपर्ली आपके डाउट सेशन अलग होते हैं। तो भाई अगर आपकी नस की तैयारी वीक है तो प्लीज लाजमी तौर के ऊपर बैच को ज्वाइन अप करें। आप कहीं से भी तैयारी करें, आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं, मगर जाहिर सी बात है यूट्यूब के अंदर और लाइव क्लास में डिफरेंस ये होता है कि भाई यूट्यूब के अंदर कोर्स कंटेंट पुराना भी होता है, आपको यूट्यूब के ऊपर गाइडेंस नहीं होती कहां से कैसे कवर अप करना है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको तमाम चीजें एक पैटर्न के ऊपर लेके चली जाती हैं। लाइव क्लासेस में तमाम सब्जेक्ट डील होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर अगर आप यूईटी में अप्लाई करें, एनईडी में अप्लाई करें, केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन हो, इंग्लिश की प्रॉपर्टी क्लासेस होती हैं। एक एक चीज आपको बहुत कैटेगोरिकल वे में लेके चली जाती है। पाकिस्तान की मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल होती है। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर किसी का 10 साल का तजुर्बा है, किसी का एप्टीट्यूड साइड के ऊपर 20 साल का तजुर्बा है, किसी का अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर बहुत बड़ा तजुर्बा है जो कि हमारे पास लेकर वो आ रहे हैं। क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जहां पे आपको प्रोफेशनली कल को आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करना होता है, आपको कल को डिफरेंट चीजों के हवाले से गाइड करना होता है। तो हम समझते हैं कि भाई एप्टीट्यूड को आपको बहुत सीरियसली पढ़ना है। एप्टीट्यूड आपको किसी भी ऐसे बंदे से नहीं पढ़ना जो एक ही सब्जेक्ट, एक ही बंदा 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेटा हमारे पास जो फैकल्टी होती है, देयर मोस्ट एक्सपीरियंस पीपल अवेलेबल इन दी पाकिस्तान, और वो तमाम की तमाम चीजें आपको बहुत डिटेल में गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। इंशाल्लाह ताला मैं आज के दिन की वीडियो भी डिजाइन करके अपलोड करूंगा, सो उसको भी लाजमी तौर पे देखिएगा। यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।